जय हिंद साथियों, आज 11 मई 2023 के एसएससी एमटीएस एग्जाम के तीनों शिफ्टों का एग्जाम सफलतापूर्वक समाप्त हो चुका है। अब तीनों शिफ्टों के क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है के कलामंडलम कुट्टी अम्मा का संबंध किस नृत्य से है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम। के कलामंडलम कुट्टी अम्मा का संबंध मोहिनी अट्टम नृत्य से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में गूगल डूडल में सत्येंद्र नाथ बोस का फोटो आया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो इसका सही आंसर है विज्ञान के क्षेत्र से। ठीक है, वो एक साइंटिस्ट है। सत्येंद्र नाथ बोस का 2022 में गूगल डूडल में फोटो आया था, उनका संबंध विज्ञान के क्षेत्र से है। ठीक है, ये एक वैज्ञानिक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कंटीले वन एवं झाड़ियाँ भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भारत में कंटीले वन एवं झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर है किरण देसाई। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक किरण देसाई हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है थॉमस कप का संबंध किस खेल से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से। थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं। ठीक है, तो गोल्डन फाइबर जूट को कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है जूट। गोल्डन फाइबर को जूट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है याओ सांग उत्सव कितने दिन मनाया जाता है। याओ सांग उत्सव कितने दिन मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है याओ सांग उत्सव 5 दिन तक मनाया जाता है और ये मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है ऊर्जा का सर्वोत्तम रूप क्या है। ठीक है, ऊर्जा का सर्वोत्तम रूप क्या है। तो इसमें जल, सूर्य, हवा ये सब दी गई थी, तो इसका सही आंसर था ऑप्शनों में, चारों ऑप्शनों में सूर्य। ठीक है, ऊर्जा का सर्वोत्तम रूप जो होता है वो सूर्य होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो इसका सही आंसर है कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है लंदन ओलंपिक में भारत ने कितने रजत पदक जीते। तो इसका सही आंसर है 3। लंदन ओलंपिक में भारत ने 3 रजत पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी। तो इसका सही आंसर है शाहजहां ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है झिझिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो इसका सही आंसर है बिहार। ठीक है, झिझिया नृत्य का संबंध बिहार राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद वंश का संस्थापक कौन है। तो इसका सही आंसर है खिज्र खां। ठीक है, सैयद वंश का संस्थापक जो है वो खिज्र खां है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। ठीक है, अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण उल्लेख है अनुच्छेद 50 में। तो अगला क्वेश्चन है मुगल किसके वंशज थे। ठीक है, मुगल किसके वंशज थे। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था लेकिन हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो इसका सही आंसर है इस राजवंश का संस्थापक बाबर था, जो अपने पिता की ओर से तैमूर का और अपनी माता की ओर से चंगेज खां का वंशज था। ठीक है, मुगल, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो जो ऑप्शन में था उसके अकॉर्डिंग माउंट बेटन सही था। ठीक है, माउंट बेटन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है वह ताप जिस पर कोई वस्तु जलने लगती है, वह कौन सा ताप है जिस पर कोई वस्तु जलने लगती है। तो इसका सही आंसर है प्रज्वलन ताप उसे कहते हैं। ठीक है, प्रज्वलन ताप पर कोई वस्तु जलने लगती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है समुद्री नियमित धारा को क्या कहते हैं। समुद्री नियमित धारा को लहरें कहते हैं। ठीक है, चक्रवात, ऐसे ही चक्रवात टाइप के ऑप्शन दिए गए थे, तो उसमें सही आंसर था समुद्री नियमित धारा को लहरें कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अहमदिया इस्लाम की स्थापना किसने की थी। ठीक है, अहमदिया इस्लाम की स्थापना किसने की थी। तो गुलाम अहमद ने अहमदिया इस्लाम की स्थापना की थी। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था। तो अगला क्वेश्चन है नवंबर 2022 में MK3 840 हेलीकॉप्टर कहाँ पर स्थापित किए गए थे। ठीक है, नवंबर 2022 में MK3 840 हेलीकॉप्टर कहाँ स्थापित किए गए थे। तो इसका सही आंसर है चेन्नई में स्थापित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है। तो कथक नृत्य से पंडित बिरजू महाराज का संबंध है। अगला क्वेश्चन है द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा। ये दोस्तों 2-3 बार SSC MTS ने अभी एग्जाम में रिपीट किया है क्वेश्चन। ठीक है, बहुत पूछी जा रही है पुस्तक। द रेस ऑफ लाइफ किसकी आत्मकथा है। तो इसका सही आंसर है मिल्खा सिंह का। ठीक है, द रेस ऑफ लाइफ मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द मोजार्ट ऑफ मद्रास किस संगीतकार को कहते हैं। द मोजार्ट ऑफ मद्रास
किस संगीतकार को कहते हैं? तो ए आर रहमान को द मोजार्ट ऑफ मद्रास नाम से जाना जाता है। ठीक है, ए आर रहमान को। अगला क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में कथकली किस राज्य में शुरू हुआ था? ठीक है, 17वीं शताब्दी में कथकली नृत्य किस राज्य में शुरू हुआ था? तो अभी तो प्रेजेंट टाइम ये शास्त्रीय नृत्य है कथकली केरल का, लेकिन 17वीं शताब्दी में ये कर्नाटक राज्य में शुरू हुआ था। ठीक है, वैसे तो यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है कथकली। ठीक है, और 17वीं शताब्दी में कथकली नृत्य कर्नाटक राज्य में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? अफगान और मराठों के बीच हुआ था। अफगानों ने मराठों को हराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है, 1873 में सत्यशोधक की समाज की स्थापना हुई थी और ज्योतिबा फुले के द्वारा ये स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पे दादरा एवं नागर हवेली। ठीक है, तो अंडमान निकोबार ये आपके ऑप्शन में नहीं था, तो इसका सही आंसर आपको करना था दादरा एवं नागर हवेली। ठीक है, दूसरे नंबर पे है, लेकिन ये अंडमान निकोबार ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये सही हो जाएगा आपका। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रथम हैंडबॉल टूर्नामेंट जर्मनी में कब हुआ था? ठीक है, प्रथम हैंडबॉल टूर्नामेंट जर्मनी में कब हुआ था? तो प्रथम हैंडबॉल टूर्नामेंट जर्मनी में 1917 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बाजीराव प्रथम के पिता का नाम क्या था? ठीक है, बाजीराव प्रथम के पिता का नाम बालाजी विश्वनाथ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बाघ की गुफा किस राज्य में है? ठीक है, बाघ की गुफा किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में बाघ की गुफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है? ठीक है, फुटबॉल मैच की अवधि 90 मिनट होती है। ठीक है, 45 मिनट की होते हैं, तो टोटल 90 मिनट की फुटबॉल मैच की अवधि होती है। अगला क्वेश्चन है, राजगृह किसकी राजधानी थी? ठीक है, राजगृह मगध की राजधानी थी राजगृह। अगला क्वेश्चन है, चावल उत्पादन में सबसे आगे कौन सा देश है? ठीक है, चावल उत्पादन में सबसे आगे चीन देश है। ठीक है, नंबर 1 पे है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 1999 में कौन सी योजना प्रारंभ हुई थी? ठीक है, तो SHGY करके स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना थी। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, 1999 में पूछ दिया था। ठीक है, तो बहुत टफ था क्वेश्चन, थोड़ा सा नहीं, बहुत टफ था। तो अगला क्वेश्चन है, ओशियन क्रस्ट किससे मिलकर बना है? ठीक है, ओशियन क्रस्ट जो है बासाल्ट कैल्शियम आदि से मिलकर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, टूसू डांस झारखंड में हिंदी के किस माह में मनाया जाता है? ठीक है, टूसू डांस झारखंड में मनाया जाता है, तो हिंदी के किस माह में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूस माह में, हिंदी के रूप में पूस माह में लगभग 15 दिसंबर के आसपास ये मनाया जाता है टूसू डांस। ठीक है, झारखंड में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नीति आयोग के CEO जून 2022 में कौन बने थे? ठीक है, नीति आयोग के CEO जून 2022 में कौन बने थे? तो जून 2022 में जो थे परमेश्वरन अय्यर थे, और वर्तमान में VVR सुब्रमण्यम है नीति आयोग के CEO। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है अपराजित। ठीक है, पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इंडिया का सबसे पुराना जॉइंट स्टॉक बैंक कौन सा है? ठीक है, इंडिया का सबसे पुराना जॉइंट स्टॉक बैंक कौन सा है? तो इसका सही आंसर है इलाहाबाद बैंक। ये 1865 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इंडिया का सबसे पुराना जॉइंट स्टॉक बैंक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत की महिला शासिका कौन थी? ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत की महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। इनका टाइम पीरियड जो था 1236 से 1240 ईस्वी के बीच था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, चंद्रगुप्त प्रथम किस वंश का शासक था? इसका सही आंसर है गुप्त वंश का। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो गुप्त वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है, हॉकी में येलो कार्ड देकर खिलाड़ी को कितने समय के लिए बाहर किया जाता है? ठीक है, हॉकी में येलो कार्ड देकर खिलाड़ी को 5 से 10 मिनट के लिए बाहर किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, चंद्रयान 3 लॉन्च की अनुमानित तिथि क्या है? ठीक है, जो चंद्रयान तीसरा मिशन होगा उसकी लॉन्च की अनुमानित तिथि क्या है? तो इसरो द्वारा जो बताई गई थी जून 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च की अनुमानित तिथि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुए थे? तो इसका सही जवाब है बर्मिंघम। ठीक है, 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम में हुए थे। अगला क्वेश्चन है, गोवा में थैंक्स गिविंग त्यौहार का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, गोवा राज्य का ये थैंक्स गिविंग त्यौहार है, उसका दूसरा नाम क्या है? सुकोट। ठीक है, थैंक्स गिविंग त्यौहार का दूसरा नाम सुकोट है और ये गोवा में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महाद्वीप विज्ञान से संबंधित है? ठीक है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वो विज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मूल अधिकार किस भाग में है, ठीक है, मूल अधिकार किस भाग में है। तो भाग पूछे तो मूल अधिकार भाग 3 में है और अनुच्छेद 1235, ठीक है, अनुच्छेद 1235 और भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर है 1850 में विधवा पुनर्विवाह की स्थापना हुई थी और विष्णु शास्त्री के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल पाए हैं आपको करा दिए हैं और डेली आपको ये एनालिसिस मिलता रहेगा एमटीएस का। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।